बहुत अच्छी खेतीबाड़ी चल रही है और जब से हम जैविक में आए हमारा जीवन ही बदल गया। 4 एकड़ तो हमने फूल गोभी, 1.5 एकड़ आपके सामने गाजर, बाकी आलू और 1.5 एकड़ हमारा नींबू का बाग है। प्रत्येक पौधे की दूरी 12 इधर 12 इधर 12 बाई 12 पे है और काट कुंभ वैरायटी है हमारी ये। इसमें हम बीच में एक लाइन टमाटर की लगाएंगे। तो गोभी आपने पछेती लगाई है और 4 एकड़ में लगाई है। एक तोड़ाई से कितने पैसे आ रहे हैं? 1.5 लाख से ऊपर हमारे पैसे। हर एकड़ से? हर एकड़ से 1.5 लाख रुपए। तो इस वजह से आप 9 एकड़ से सब्जियों के जरिए सालाना 20 लाख तो कहीं नहीं गया आपका। हाँ जी, उससे ऊपर ही कमा ले। नमस्कार, गांव जंक्शन पे मैं स्नेहलता आज लेके आई हूँ आपको हापुड़ जिले के जरोठी गांव में। अगर किसी किसान के पास 9 एकड़ जमीन हो और वो रसायन मुक्त खेती कर रहा हो, अंदाजा लगाइए वो कितना कमाता होगा। ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, जो 9 एकड़ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, सर्टिफाइड किसान है 2015 से। और बेसिकली इन्होंने क्या क्या लगाया है कि ये इतना मुनाफा कमा रहे हैं। और तो और ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख आराम से कमा सकता है। ज्ञानेंद्र जी, कैसी है खेतीबाड़ी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी खेतीबाड़ी चल रही है और जब से हम जैविक में आए हमारा जीवन ही बदल गया। 9 एकड़ पे क्या क्या लगाया है और सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ से आ रहा है आपका? सबसे ज्यादा मुनाफा हमने टमाटर से और फूल गोभी से कमाया है। 9 एकड़ को बांटा कैसे है, जरा 9 बताइए। एकड़ को 4 एकड़ तो हमने फूल गोभी, 1.5 एकड़ आपके सामने गाजर और बाकी आलू और 1.5 एकड़ हमारा नींबू का बाग है। तो ज्ञानेंद्र जी ने यहाँ पर अपने घर के सामने 18,000 तो टमाटर की नर्सरी लगा रखी है जिसमें पौध उगाई है, और ये 1.5 एकड़ में नींबू है। प्रत्येक पौधे की दूरी 12 इधर 12 बाई 12 पे है और काट कुंभ वैरायटी है हमारी ये। और काट कुंभ भी हमारी वैरायटी काफी अच्छी साइज की होती है और हमने इसमें कोई दवाई कीटनाशक कुछ नहीं करते हैं, केवल नीम ऑयल किया था। कितना उत्पादन, कितने पैसे? एक शुरू में जब ये लगाए थे तो हम डर गए। हमारे ये 360 दिन में ने केवल 16 केजी नींबू दिया। अगली वर्ष इससे हमने 34 और 35 केजी नींबू तोड़ा पर पौधे से। कैसे जाता है ये लगभग ये चला जाता है। देखो जाडों में तो 20-25 रुपए किलो जाता है, लेकिन हमारा थोक में 70 से 80 रुपए किलो चला जाता है गर्मी में। इसमें हम बीच में एक लाइन टमाटर की लगाएंगे क्योंकि 12 इधर है, पौधे की दूरी 12 इधर है और एक लाइन उसकी लगा करके इसको नीचे मल्चिंग लगाएंगे। मल्चिंग के बाद हमारा अब ये स्प्रिंकलर इसमें चल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, स्प्रिंकलर से हम इसकी धुलाई करते रहते हैं, इसलिए कीट पतंगा नहीं आता। टमाटर कब लगा देंगे इसमें? टमाटर तो अब हम 3 दिन बाद लगा देंगे, हमारी नर्सरी तैयार। जनवरी एंड में लगा देंगे। कब से मिलने शुरू होंगे? टमाटर 70 दिन में। तो उनसे कितना उत्पादन मिल जाता होगा? टमाटर की हम 126, 27, 30 का रेट तक भरेंगे, एक 756 गज वाले बीघे से। तो चलिए फिर से अब चलते हैं, सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियों के खेत पर चल के देखेंगे कि और किस तरीके से सब्जियों का बंटवारा किया गया इस 9 एकड़ में। तो आपने गेहूं, धान ये सब की तरफ नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों? नहीं, हमें इसी में फूल गोभी में और गाजर में और आलू में, इसमें हमें लाभ है। आलू तो किसान परेशान है, कह रहे हैं दाम नहीं है। 3 एकड़ आलू है, फिर भी हमारा सारा नया सीड है। सीड में हमारा बच ही नहीं पाता, सारा बिक जाता है। आप ये बीज में देंगे? बीज में देंगे। ऑर्गेनिक आलू? ऑर्गेनिक आलू, और खाने में भी देंगे तो ऑर्गेनिक हम अधिक, उससे 2 गुने रेट में देंगे। और ये पीछे स्प्रिंकलर से आलू, ये कितनी पैदावार देता है? ये आम इन लोगों से हम मतलब अधिक पैदावार, इनसे 15 से 20% अधिक आलू ले लेते हैं। ये कैसे संभव है? आप ऑर्गेनिक से बात कर रहे हैं कि आलू उनसे ज्यादा ले लेंगे केमिकल वालों से। कीट हो गया और तमाम तरीके के खरपतवार हो गए, नलाई हो गई, गुड़ाई हो गई, ये सब खर्चा जोड़ के आप कैसे ज्यादा उपज ले रहे हैं? हम इसलिए ले लेंगे, वो तो पानी से डुबो देते हैं आलू को, हम पानी नहीं दे रहे। आपको देखो, आपके सामने स्प्रिंकलर चल रहा है। जाएंगे, पानी तो फ्री का है, सस्ता है, हम दे देते नहीं, हैं। पानी तो जैसे कहते हैं, पानी तो भगवान का एक धोरे से भर देते हैं, आलूओं को नुकसान देता है। पानी और यूरिया तो सस्ता है, पानी तो फ्री है, इसलिए किसान पानी पर ज्यादा ध्यान देता है, यूरिया पर देता है। उससे हमारी पैदावार घटती रहती है और आलू में चित्ती आती है। तो गोभी आपने पछेती लगाई है और 4 एकड़ में लगाई है। एक तोड़ाई से कितने पैसे आ रहे हैं और क्या ये मंडी ले जाते हैं कहीं और? 1.5 लाख से ऊपर हमारे पैसे। हर एकड़ से? हर एकड़ से 1.5 लाख रुपए। मंडी और वो तो दिया? डाउन है, नहीं तो 3 से 4 लाख भी आ जाते एकड़ में। मंडी जाती है नहीं, कहाँ? मंडी नहीं जाती जी, हमारा कॉन्टैक्ट है कंपनी से। कंपनी के पास जाती है? हाँ जी, कंपनी के पास जाती है। कब से है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टैक्ट तो हम 20 वर्ष से कर रहे हैं फूल गोभी का कॉन्टैक्ट, लेकिन वो क्वालिटी चाहते हैं, हम उनको क्वालिटी देते हैं बढ़िया। 9 एकड़ में पहले क्या लगाया था, इसका चक्र क्या है? फसल चक्र समझाएं, क्या लेते हैं, किसके बाद लेते हैं? हम जैसे अब इसमें अब की बार गाजर लगी है तो उधर गाजर हो जाएंगी, फूल गोभी इधर आ जाएगी। अच्छा, फसल चक्र अपनाते हैं। तो मतलब आप कैसे लगाएंगे? अब जब गाजर के बाद क्या लगेगा इसमें, और इससे पहले क्या था? हाँ जी, इससे पहले प्याज थी, फिर अब गाजर है। गाजर के बाद अब इसमें हम लगाएंगे खीरा, लेट वाली वैरायटी, गर्मी में? गर्मी का खीरा।
और वो जो खेत खाली है उसमें क्या लगाएंगे? उसमें मल्चिंग लगेगी, करेला लगेगा जी, करेला और खीरा मिक्स। उसमें सह फसली होगी 2। सबसे ज्यादा कमाई आपको इन सब्जियों में कौन सी नजर आती है? सबसे ज्यादा फूल गोभी हो, हम्म। टमाटर भी अच्छी पैदा वो देता है। पिछले बार की कमाई बात अगर भूल जाए तो पिछले बार की क्या, कभी भी सब्जी तो कभी भी देखो डूब सकती है। हाँ। आलू गया, फिर आलू 50 से 1 रुपए पे आ जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब पहली बार आपने ऑर्गेनिक खेती की तो कितना नुकसान हुआ आपको? पहली बार हाँ नुकसान हुआ था थोड़ा। कितना होता है? उसमें हमारा पैदावार आधी रह गई थी। उसमें थोड़ी हमारी भी कमियां रही, त्रुटियां रही। जैसे कि हमारे पे स्प्रिंकलर नहीं था, ये ड्रिप नहीं था, और हमारे पर खाद की पूरी तैयारी नहीं थी। गोबर गला हुआ 1 वर्ष वाला भी नहीं था। अच्छा, आप 1 साल से पुराना 1 वर्ष पुराना गोबर हम डालते थे, उसको गला करके हमारे पे मिक्स, जैसे मील की मैली है, गन्ना मिल से मैली लेकर के उसमें दोनों को मिक्स करके देखा मैंने, तब उधर रखा डालता। है आपने, हाँ जी, ढेरी लगा हाँ रखी जी, है। उधर रखा है। तो गन्ने की मैली और गोबर को 1 साल रखते हैं आप? 1 वर्ष मिला करके रखते हैं हम उसमें। और डालते कैसे फिर और उसको? डालते जी फिर उसमें फसल बोने से 1 महीना पहले फिर उसको खूब बढ़िया खेत में मिक्स करते हैं। अच्छा, उसमें कुछ डालते हैं और भी कि ऐसी सीधे? हाँ जी, उसको ट्राइकोडर्मा डालते हैं। अच्छा। बवेरिया बेसियाना ट्राइकोडर्मा उस खाद में ही मिला के? उस खाद में मिला लेते हैं। तो पहले साल ये गलती कर दी, कच्ची खाद मिला दी थी? कच्ची खाद नहीं मिला पाए हम उसमें ठीक से। अच्छा। और हम 1 महीने का गैप नहीं दे पाए थे उसको, 1 से 2 महीने तक मिट्टी को खेत को जुताई नहीं कर पाई थी अच्छी सी, जो कि आप अब हर एक फसल के बाद 1 महीने का गैप लेते हैं। 1 महीने का, और फूल गोभी में 2 महीने का। फूल गोभी में 2 महीने। फूल गोभी को एक्स्ट्रा केयर क्यों? एक्स्ट्रा केयर ये है, इतनी हमारी ज्यादा अधिक उसमें पैदावार होती है। तो इस वजह से आप 9 एकड़ से सब्जियों के जरिए सालाना 20 लाख तो कहीं नहीं गया है आपका? हाँ जी, उससे ऊपर ही कमा लेते हैं। इससे ऊपर कमा लेते हैं। हाँ। चलिए, अच्छा लगता है किसान के इस प्रयोग को सफल होते हुए देखना, क्योंकि यही सफल। और आप जब गाजर खुदें तब आ जाओ, आलू खुदें और दूसरे खेत में देखना, हमारी बराबर नहीं निकाल पाएंगे वो। ऐसी बात है? ऐसी बात है जी, आप आ जाइए, और कोई किसान कहता हो तो हमारी बराबर आलू इस डेट के निकाल दें। तो चलिए ठीक है, इसी हापुड़ मंडी की वजह से दिल्ली से लगाए पूरा नोएडा एनसीआर सब्जियां खा रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों की इतनी बड़ी खेप आप पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप जरा बताइए कि क्या वाकई ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान 1 एकड़ से शुरुआत करके इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के पास मॉडल फिजिबल है, या छोटे शहर भी अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? आपको कुछ और भी जानना है ऑर्गेनिक खेती के बारे में तो कमेंट करके ऑर्गेनिक जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय के बारे में और ज्यादा डिटेल आप तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।